जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम अल्लाह ताला के फजल करम से सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं लेनी। बच्चे इसको बहुत मुश्किल से चैप्टर समझते हैं, लेकिन ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। आपने जस्ट डेरिवेटिव निकालना सीखना है, आपने जिस तरीका सीखना है और जिस तरीके से मैं आपको करवाऊँगा, अगर आप उसी तरीके से, मैं आपको एक ही तरीका करवाऊँगा सबके अंदर, वही तरीका यूज़ करना आपने। अगर आप उसी तरीके से करेंगे तो उम्मीद है कि आप दूसरों को भी करवाने वाले बन जाएंगे। जस्ट आपने क्या बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा और आप दूसरों को भी करवाएंगे। जैसा कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिटर्न एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइन एज। अच्छा, सबसे पहले आपने ये जो सवाल करने हैं इसके अंदर अगर पावर है आपके पास, अब देखें ना, अगर हमारे पास सिंपल पावर आ जाए स्क्वायर तो आप जस्ट फार्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पावर आ जाए, कोई भी आ जाए, मीन्स के फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, या 3 पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 8 9 10 कुछ भी आ जाए, तो आपने उस पर लगाना है बायनोमियल सीरीज़। इसका मतलब ये है जहाँ पे आपकी पावर 2 आ जाए वहाँ पे तो आप सिंपल फार्मूला लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ पे पावर 2 से डिफरेंट हो, कोई भी आ जाए, तो आपने उधर लगानी है बायनोमियल सीरीज़। क्या लगानी है आपने उधर? बायनोमियल सीरीज़ लगानी है। अब देखिए बायनोमियल सीरीज़ हमारे पास, आपने ये फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी, 1 + x की होल पावर n। ये आपने बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे करना है, 1 + nx + n × n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास है बायनोमियल सीरीज़, मीन्स कि इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है हर क्वेश्चन को। अब बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने से पहले आपके पास पहले नंबर पे क्या आना चाहिए? 1 होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। और जब आपके पास अगर 1 ना हो, आपने अगर बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करना है, अगर आपके पास 1 नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इधर 1 लेकर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इधर क्या लेकर आना है? 1। जब आपका इधर 1 आ जाए तो इधर कोई भी वैल्यू आ जाए तो आप इधर बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 की जगह 1, इधर 1 ही रहेगा, इधर एक्स की जगह कोई भी हो सकता है, n की जगह कोई भी पावर हो सकती है। ये बायनोमियल जो सी सीरीज लगती है जब पावर आपके पास नेगेटिव हो या नॉन इंटीग्रल पावर हो। नॉन इंटीग्रल पावर मीन्स के फ्रैक्शन फॉर्म, ऐसी फ्रैक्शन फॉर्म जिसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड ना होते हों, इसको हम कहते हैं नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल। जब हमारे पास ये पावर होगी तो आपने बायनोमियल सीरीज़ लगा देनी है। अब आपको जो से आपके टीचर आपको मुख्तलिफ तरीके से करवाएंगे, मीन्स के हर एक का मेथड डिफरेंट होता है। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको गलत करवाएंगे, लेकिन हर एक का मेथड डिफरेंट होता है, ठीक है ना। वो मीन्स के आपको जिस तरह आपकी पावर स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो स्क्वायर रूट के मेथड से करवाएंगे, मीन्स के इस तरीके से। लेकिन मेरी कोशिश होगी जिसमें जस्ट स्क्वायर आ जाए तो मैं उसको सिंपल सोल्व कर दूँ, लेकिन जिसमें कोई भी पावर हो तो उन सब के अंदर मैं क्या लगाऊँ? बायनोमियल सीरीज़ लगाऊँ। अब जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करवाता हूँ। अब देखिए पार्ट नंबर 1 के अंदर जो जो मेथड मैं आपको बताऊँगा आपने उसको ज़हन के अंदर रखना है और उसी तरीके से करते जाना है। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के अंदर आपके पास है 2x² + 1। अब हर क्वेश्चन के अंदर आपने पहला स्टेप क्या करना है? लेट करना है। सोल्यूशन की हेडिंग देकर आपने लेट कर देना है इसको y के। जो भी आपके पास वैल्यू होगी आपने पहले नंबर पे उसको क्या कर देना है? लेट कर देना है। किसके लेट कर देना है? y के। ये आपने y के लेट कर दिया। नंबर 2 स्टेप, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब आपका जहाँ पे y होगा अब वहाँ पे y को रिप्लेस कर देंगे y + डेल्टा y से, और x को रिप्लेस कर देंगे x + डेल्टा x से। अब देखें ना, डेल्टा का साइन यूँ भी बुक के मुताबिक यूँ भी आप लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। लेकिन मैं इस तरीके से लगाता हूँ, वो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से लगाता हूँ ताकि वो साइन है ना, मीन्स के गड़बड़ ना हो जाए, मीन्स के आगे पीछे ना हो जाए। ये है कि चलो ये थोड़ा सा इजी भी है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, तो इसलिए मैं ये वाला डेल्टा का साइन लगाता हूँ। तो अगर आप ये लगाएं, ये लगाना चाहें ये भी लगा सकते हैं, अगर ये लगाना चाहें ये भी लगा सकते हैं। अब नंबर 1 स्टेप के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर ये मैं डेरिवेटिव का तरीका बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से वो समझ लेना। जब आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो उम्मीद है कि आप दूसरों को भी करवाने वाले बन जाएंगे। अब y की जगह y
वाई की जगह क्या आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई 2। बाकी सब साइन और पावर उसी तरीके से रहेगा, जस्ट एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर था स्क्वायर तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 उसी तरीके से रहेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आपका फार्मूला बनता है। इस पर आप बाइनोमियल सीरीज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था जिसमें होल स्क्वायर है आप जस्ट उसका सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दें। इसके अलावा अगर कोई भी पावर आ जाए तो बाइनोमियल सीरीज लगा दें। तो इसको मैं बाइनोमियल सीरीज़ के बगैर ही इसको सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज़ के बगैर सोल्व हो रहा है। अब 2 इसी तरीके से रहेगा, ये आपके पास फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a की जगह x है तो मैं फार्मूला अप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2 की जगह 2 ही रहेगा, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा x आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, b की जगह डेल्टा x है तो डेल्टा x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा x एक कंप्लीट वैल्यू है। अब ये नहीं कि आप इधर से x को अलग कर सकते हैं, ये डेल्टा x एक कंप्लीट है, ठीक है ना। ये प्लस 1 इसी तरीके से रहेगा। उसके बाद ये 2 इन तीनों के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस इसी तरीके से रहेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x डेल्टा x इसी तरीके से रहेगा प्लस 2 को डेल्टा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 इसी तरीके से रहेगा आपका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हर एक सवाल में आपने ये करना है। नंबर 1 स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे आप लिख देंगे y प्लस डेल्टा वाई, जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे x प्लस डेल्टा x। नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप के अंदर उसको सिंप्लीफाई करके फिर आपने क्या करना है, जो y होगा वो दूसरी साइड पे आ जाएगा, प्लस का y इस साइड पे आके माइनस का 1। ये सारी वैल्यू इसी तरीके से रिपीट करूँगा मैं। अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, y किसके इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखना y से पहले माइनस आ रहा तो अंदर का साइन क्या कर दिया मैंने चेंज कर दिया। आपके पास y की वैल्यू थी 2x स्क्वायर प्लस 1, जब माइनस आ रहा था तो मैंने क्या लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि माइनस आ रहा था ना y से पहले, तो इसलिए मैंने y के अंदर जो साइन y की जगह जब आपने वैल्यू पुट की वो थी 2x स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने उसका साइन चेंज कर दिया। क्या साइन चेंज कर दिया -1। अब इसकी कटिंग कर दें, कटिंग करने के बाद जो बचता है उसको उसी तरह लिखना है, हर स्टेप में इसी तरह करना है आपने। ये डेल्टा वाई सेम इसी तरीके से रहेगा। अब कटिंग होती है +1 की -1 से, बाकी ये सारा इसी तरीके से रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x और प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर, ये इसी तरीके से रहेगा। ये मैंने 2x स्क्वायर को -2x स्क्वायर के साथ तरतीब लगा के फिर कटिंग की है। बाकी आपके पास क्या बचता है, बाकी आपके पास बचता है, अब देखना बाकी आपके पास बचता है 4x डेल्टा x और 2 डेल्टा x स्क्वायर। अब इन दोनों में से जो कॉमन निकलता है वो भी निकाल लें आप। इन दोनों में से कॉमन आपका निकल रहा है 2 डेल्टा x, क्योंकि आपने हर एक में डेल्टा x अलग करना है, ये याद रखना है, क्योंकि आपने डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इसलिए डेल्टा x आपने हर एक में अलग करना है। तो इसलिए इन दोनों में से मैं अलग करूँगा डेल्टा x। जब डेल्टा x को मैं कॉमन लूँगा तो बाकी क्या बच जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा x। अब ये डेल्टा x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लेकर आना है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये याद रखना आपने, हर क्वेश्चन के अंदर क्या लेकर आना है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब जब आपके पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ जाए तो आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लिमिट क्या होती है, लिमिट आप अप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में होगा। अगर डिनोमिनेटर में डेल्टा x है तो आपने डेल्टा x की लिमिट अप्लाई कर देनी है, अगर डेल्टा y है तो डेल्टा y के मुताबिक, अगर डेल्टा z है तो डेल्टा z के मुताबिक, अगर डेल्टा t है तो डेल्टा t के मुताबिक। मीन्स कि जो भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा उसके मुताबिक आप लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। इसका मतलब ये है कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले तो आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये देखिए मैंने इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी और इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी, ये दोनों वैल्यू इसी तरीके से रहेंगी। इसका मतलब जब आप डेल्टा y ओवर डेल्टा x पे लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y ओवर डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, जब आप डेल्टा y ओवर डेल्टा x पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ऊपर y है तो डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा, अगर नीचे डिनोमिनेटर में x है तो वो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब 4x इसी तरीके से रहेगा। अब वो कह रहा है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो इसका मतलब है जब आप डेल्टा x की जगह क्या लगाना है, आपने 0 लगाना है। जब आप डेल्टा x की जगह 0 लगाएंगे, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 होता है,
तो बाकी क्या बच जाएगा 4x, ये आपका डेरिवेटिव निकल आया। ये dy/dx ये डेरिवेटिव की कंडीशन बन गई है। ये आपका क्या निकला है, डेरिवेटिव निकला है। ये था विदाउट बाइनोमियल सीरीज़। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बाइनोमियल सीरीज़ वाला। ठीक है, मैं अब आपको क्वेश्चन क्या करवा रहा हूँ, बाइनोमियल सीरीज़ वाला। तो आप देखें बाइनोमियल सीरीज़ से कैसे करना है, वही मेथड, जस्ट आपने बाइनोमियल सीरीज़ लगा देनी है। बाइनोमियल सीरीज़ कैसे लगाएंगे देख लें अच्छे तरीके से। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास है 2 - x²। ठीक है, पहले तो आपने लेट कर देना है इसको y के, किसके लेट कर देना आपने, y। अब ये आपने इसको y के लेट कर दिया, y = d - x², जिस तरह हमने पीछे किया था। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जिस तरह मैंने पीछे किया था, y की जगह y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस करेंगे और x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करेंगे। ओके, अब उसके बाद जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, जो इस साइड पे y था वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। ये प्लस का y इधर आकर माइनस का y, ये इसी तरीके से रहेगा, ये माइनस इसी तरीके से रहेगा। y की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। पिछले क्वेश्चन में आपने y की वैल्यू जो पुट की थी वो इसी तरह कर देनी है इधर ही। अब पिछले y के मुताबिक जो वैल्यू थी हमने वो पुट की थी, इधर y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 - x²। तो y की जगह क्या आ जाएगा, 2 - x²। उसके बाद ये दोनों इसी तरीके से रिपीट कर देने हैं आपने। ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब कटिंग कर दे, +2 से -2 कटिंग हो गया, बाकी क्या बचेगा, -x प्लस डेल्टा x² प्लस x²। अब उसके बाद अब देखिए ये डेल्टा y इसी तरीके से रिपीट हो रहा है ना। अब ये माइनस इसी तरीके से रहेगा। अब मैं स्क्वायर रूट को पावर बना सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट जो होती है वो पावर बन जाती है, जो भी स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो पावर बन जाती है। तो ये x प्लस डेल्टा x, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2। इन दोनों में से मैं x की पावर 1/2 कॉमन निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इधर बाइनोमियल सीरीज़ तब भी अप्लाई होगी, मैंने आपको पीछे भी बताया है कि आप इधर क्या होना चाहिए, 1। तो इधर 1 लाने के लिए मुझे इन दोनों में से क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों में से x की पावर 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इधर लाना चाह रहा हूँ 1, इधर क्या लाना चाह रहा हूँ 1, लेकिन आपके पास पावर भी 1/2 है। अगर इधर पावर 3/2 होते तो आप x की पावर 3/2 कॉमन लेते हैं। मीन्स के पावर जो होगी वो आपने कॉमन लाजमी लेनी है, तब भी 1 आएगा। इधर अगर एक्स वाई होता तो मैं लेता XY की होल पावर 1/2 कॉमन लेता। अब इधर है x की पावर 1/2, आपने जब कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 आ गया, प्लस डेल्टा x है, लेकिन आप कॉमन x ले रहे हो। अब इधर तो डेल्टा x है, जब आप कॉमन ले रहे हो, जब आपके पास वो चीज़ ना हो और आप उसमें से कॉमन ले रहे हो तो आप उसको डिवाइड में लिख देते हैं। आप उसको किस में लिख देते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये डेल्टा x/x आ जाएगा, ये होल पावर 1/2 इसी तरीके से रहेगा। फिर सुनो, आपके पास इधर आना चाहिए 1, तब भी आप बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इधर 1 नहीं आएगा तो आप बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब इधर मैं x को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन पावर क्या 1/2, तो इसका मतलब मैं x की पावर 1/2 क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। ठीक है, अब x की इधर 1 आ जाएगा, प्लस अब डेल्टा x में से x कॉमन ले रहा हूँ, जबकि डेल्टा x में से x कॉमन नहीं निकलता। जब कॉमन ना निकला तो आप डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा x/x होल पावर 1/2 इसी तरीके से रहेगा, माइनस इसी तरीके से रहेगा, x की पावर 1/2 इसी तरीके से रहेगा आपका। अब उसके बाद इन दोनों में से x की पावर 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, बाकी ये इसी तरीके से रहेगा, -1 इसी तरीके से रहेगा। अब मैं इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। बाइनोमियल सीरीज़ के मुताबिक पहले आपके पास होता है 1 को इसी तरह लिखते हैं, ये देखें ना, बाइनोमियल सीरीज़ के मुताबिक 1 की जगह 1, उसके बाद है nx, n की जगह आपके पास क्या है 1/2, n की जगह 1/2 लिखेंगे, nx है, x की जगह आपके पास क्या है डेल्टा x/x। अगर आप बाइनोमियल सीरीज़ को देखें तो वो है 1 प्लस nx, n की जगह आपके पास है 1/2 और x की जगह डेल्टा x/x प्लस, अब आपके पास है n इंटू n-1, n इंटू n-1/2 का फैक्टोरियल, n की जगह 1/2 इंटू n-1 ने n की जगह 1/2 -1/2 का फैक्टोरियल, और उसके साथ आपके पास क्या होता है, x² होता है। क्या होता है बाइनोमियल सीरीज में, क्या होता है इधर x² भी होता है। ठीक है, तो x हमारे पास क्या है,
एन, अब देखो ना इधर हमारे पास था एन, एक्स की जगह आपने डेल्टा एक्स ओवर एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, तो इधर क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये लगातार चलेगा। ये आपने बाइनोमियल सीरीज़ के मुताबिक, बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला सामने रखें, उसके मुताबिक आप वैल्यू पुट कर दें, आपका बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई हो जाएगा। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे देखें। अब ये माइनस डेल्टा वाई और माइनस एक्स की पावर 1/2 इसी तरीके से रहेगा। ओके, अब आपके पास है ये 1/2, अब देखिए +1 से -1 की कटिंग हो जाएगी, बाकी ये सारा उसी तरीके से आपने रिपीट कर देना है। ये देखिए ये सारा मैंने उसी तरीके से क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब ये इधर मैं, क्योंकि मैं इधर लाना चाह रहा हूँ, आपने हर एक में आपको पता था डेल्टा एक्स को अलग करना है। अब इन दोनों में से आपने डेल्टा एक्स को क्या करना है, अलग करना है। डेल्टा एक्स कॉमन लाना चाहिए, डेल्टा एक्स ओवर एक्स। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ गया, बाकी 1/2 बच गया, प्लस ये इसी तरह रहेगा, एक कॉमन आ गया, बाकी एक बचेगा, प्लस एंड सो ऑन उसी तरीके से चलेगा। उसके बाद अब माइनस एक्स की पावर 1/2, अब ये डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। ये माइनस इसी तरीके से रहेगा, एक्स की पावर 1/2 इसी तरीके से रहेगा, माइनस एक्स की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये देखो ना इधर कुछ नहीं है, इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूँ, एक्स की पावर +1 है, जब इसको मैं ऊपर लेकर आऊँगा -1, ये डेल्टा एक्स इधर आके डिवाइड हो गया, बाकी अंदर सारा उसी तरीके से रहेगा आपका। अब माइनस इन दोनों का जब मैं एलसीएम निकालूंगा 1/2 में से -1/1 का जब एलसीएम निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, -1/2 आएगा। ये बाकी सारा उसी तरीके से लिखेंगे। जब आपके पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था, हर क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप सेम है। जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाए तो आपने लिमिट अप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर के मुताबिक। डिनोमिनेटर में वेरिएबल डेल्टा एक्स आ रहा है तो आप डेल्टा एक्स के मुताबिक लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी और इधर भी लिमिट अप्लाई कर दिया आपने। जब इसका लिमिट होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया, तो वो किसके इक्वल होगा, dy ओवर dx माइनस एक्स की पावर -1/2। अब इसकी जगह मैं 0 पुट करूँगा, ये +1/2 इसी तरीके से आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इसकी जगह 0 पुट करूँगा तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, बाकी आपके पास माइनस इसी तरीके से रहेगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। ये आपका क्या है, आंसर। इन दो क्वेश्चन की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ पार्ट नंबर 3। अब देखिए आगे मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि पावर आपकी प्लस में आना चाहिए, पावर आपकी किस में आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए। ये देखें dy ओवर dx, अब ये x की पावर -1/2 है, जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आऊँगा, कोई भी पावर जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर आती है, प्लस वाले माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। तो -1/2 था, जब डिनोमिनेटर में आया +1/2 हो गया। अब ऐसी पावर 1/2 का मैं स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब उसके बाद है पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट नंबर 3 सेम वही मेथड, जस्ट आपने जहन में रखना है क्या क्या मेथड थे। पहले तो एक बार याद रखनी है, अगर कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म होगी आपने उसको क्या है, सिंपल कंडीशन में लेकर आना है, उसकी फ्रैक्शन फॉर्म को क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। अब देखें, अब ये आपका आ रही है फ्रैक्शन फॉर्म 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट आ रहा है। पहला नंबर 1 स्टेप आपने क्या करना है, लेट करना है वाई के लेट हो गया, फिर y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की स्क्वायर रूट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। मैंने आपको अभी कहा है कि नंबर 1 स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा आपने उसकी फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करना है। अब एक्स की पावर +1/2 है, जब ऊपर लेकर आऊँगा तो एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। नंबर 1 स्टेप मैंने आपको बताया था, जहाँ पे y होगा उसको रिप्लेस कर देंगे y प्लस डेल्टा वाई से, जहाँ पे x होगा उसको रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x से। तो y की जगह y प्लस डेल्टा वाई आ गया, x की जगह x प्लस डेल्टा x आ गया, होल पावर -1/2। इसके बाद बाकी पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अब उसके बाद देखें x प्लस डेल्टा x की पावर होल पावर -1/2 माइनस ये प्लस का y, जब इधर आकर -y होगा तो y की जगह उसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा, y किसके इक्वल है, x की पावर -1/2। अब इधर आप पावर आ रही है नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ रही है।
अब नॉन इंटीग्रल वैल्यू में आपको पता है कि हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए इधर 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब मैं इधर 1 लाने के लिए पावर है -1/2, पावर के मुताबिक आप कॉमन लेंगे, इसका मतलब एक्स की पावर -1/2 कॉमन लेंगे, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया है। तो ये कॉमन आ गया, एक्स 1 बचा। डेल्टा एक्स में से जब एक्स कॉमन नहीं बनता तो डेल्टा एक्स जब कॉमन ना बनता तो डिवाइड में लिख देते हैं, डेल्टा एक्स ओवर एक्स हो जाएगा होल पावर -1/2। अब ये एक्स की पावर -1/2 ये भी कॉमन आ रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप इधर बाइनोमियल सीरीज़ इसको अब 1 इसको x कंसीडर करें डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और इसको n कंसीडर करें। बाइनोमियल सीरीज़ के मुताबिक अब डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, आपके पास 1 इसी तरह रहेगा, प्लस n हमारे पास है -1/2। बाइनोमियल सीरीज यही है ना, 1 + nx, n हमारे पास है -1/2, x हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स। आपको पता ना ये n -1/2 है और x क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस -1/2। अब आपके पास है n इंटू n - 1, n की जगह -1/2, n - 1 है तो -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद था एक्स स्क्वायर, तो x की जगह डेल्टा एक्स ओवर एक्स है तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद आपके पास था -1 है तो आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, ये +1 से -1 की कटिंग हो जाएगी, ये x की पावर -1/2 इसी तरीके से रहेगा। अब इन दोनों में से आपका कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि आपने कॉमन डेल्टा x लेकर आना है, तो साथ आपके पास x भी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से डेल्टा x, हर क्वेश्चन में ये स्टेप सेम है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स हर क्वेश्चन में कॉमन आएगा। अगर इधर x है तो इधर x आएगा, इधर a+b होगा तो a+b आएगा, जो भी होगा डेल्टा एक्स तो हर एक में कॉमन है, डेल्टा एक्स के नीचे जो भी होगा वो भी कॉमन आ जाएगा अगर दोनों में सेम हुआ तो। बाकी -1/2 ये कॉमन आ गया ख़त्म, प्लस ये इसी तरीके से रिपीट करेंगे, ये इसमें से कॉमन आ गया, बाकी डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर था एक कॉमन आ गया, प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद अब ये डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये एक्स की पावर -1/2, ये एक्स की पावर +1 है, इसके साथ माइनस करूँगा ना -1, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल सेम हो अगर वो डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई उनकी पावर प्लस हो जाती है। अब ये -1/2 बाकी सारा उसी तरीके से रिपीट करना है, इन दोनों को आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, -3/2 आएगा। ये इसी तरीके से रिपीट करेंगे आप। उसके बाद अप्लाइंग लिमिट, अब आप जब मैंने आपको बताया था डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ जाए तो फिर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, क्या कर देनी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी है, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी। जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x पे तो ये किसके क्या इक्वल आती है, डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, अब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ रहा हूँ माइनस खत्म करने के लिए, 1 ओवर x की पावर 3/2। अब देखें ना डेल्टा x की जगह जब 0 आएगा, डेल्टा 0 के इक्वल है तो ये 0 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये 0 हो जाएगा तो -1/2 रह जाएगा, तो -1/2 और -1 ओवर 2 x की पावर 3/2 ये आपका क्या आंसर। अब इसी तरीके से इसको आप बार बार अगर समझेंगे, इसी तरीके से आपका पार्ट नंबर 4 है, आपका पार्ट नंबर 4 सेम इसी मेथड से आपने करना है, ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगा पार्ट नंबर 5, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आपने इन 4 पार्ट की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 4 पार्ट्स की अच्छे तरीके के प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसके अच्छे तरीके प्रैक्टिस करेंगे तो आप दूसरों को भी करवाने के काबिल हो जाएंगे। तो इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। अब देखो ना डेरिवेटिव लेना आसान है, ठीक है ना, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम पार्ट नंबर 5 करेंगे। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अल्लाह हाफिज़।